वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं वीर राजीव रेक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको विटामिन सी के बारे में बताने जा रहा हूं। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसे न तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और न ही इसे स्टोर करके रखती है। बॉडी को जब जितनी ज़रूरत होती है उसे यूज कर लेने के बाद बाकी को हमारी यूरिन के द्वारा मतलब पेशाब के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसलिए विटामिन सी हमें रेगुलर अपने खान पान के द्वारा लेते रहने चाहिए। ज़्यादातर फलों और सब्जियों में विटामिन सी अवेलेबल रहती है, इसलिए हमें हरे साग सब्जियां और फलों का सेवन करते रहने चाहिए। जो सब्जियां हम पका के खाते हैं या फिर काट करके फ्रिज में रख देते हैं उसमें विटामिन सी कम हो जाती है, और जो सब्जियां बिना पकाए भी खाते हैं उससे हमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम सलाद के रूप में या फिर जूस बनाकर जिन सब्जियों और फलों का उपयोग करते हैं उससे हमें अच्छे मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको कुछ फलों और सब्जियों के नाम बता दूं जिसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा रहती है। एक बात है कि हमें विटामिन सी का ध्यान आता है जब भी, तो हमें खट्टे चीज़ों का ध्यान भी आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन सी का संबंध सिर्फ खट्टे चीज़ों से नहीं होते हैं। यह मीठे, तीखे, फीके सभी तरह के फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। जैसे नींबू, संतरा, आंवला ये सभी खट्टे हैं। साथ ही अमरूद, सेब, केला यह फल हैं जो कि मीठे फल हैं। इसके बाद मूली, गाजर, पपीता, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, इन सभी चीज़ों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा रहती है। इसके साथ और भी कई ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा रहती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है। यह इसके केमिकल नेम है या फिर कह सकते हो साइंटिफिक नेम है। ओके, विटामिन सी सप्लीमेंट के रूप में भी बाजार में उपलब्ध रहती है, लेकिन कोई भी चीज़ नेचुरल तरीके से जब हम इसे प्राप्त करते हैं तो जैसे फलों और सब्जियों के द्वारा, तो वो ज़्यादा सेफ होते हैं और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वैसे नींबू पानी एक अच्छा तरीका है अलग से विटामिन सी प्राप्त करने के लिए, नेचुरल और आसान तरीके से। ठीक है, वैसे मुझे भी नींबू पानी पसंद है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको विटामिन सी के कुछ फ़ायदे बताता हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इसके बड़े ही महत्वपूर्ण हेल्थ बेनिफिट है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंटीऑक्सीडेंट एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हिंदी में अणु कहते हैं। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाती है। इस कारण विटामिन सी हमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियों और समस्याओं से बचा कर रखती है। दिल की बीमारी के होने के तो ऐसे कई कारण हैं, लेकिन विटामिन सी इन कारणों को दूर करने में अच्छे से मदद करते हैं और हमारे दिल को स्वस्थ और मजबूत बना कर रखती है। आयरन एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन सी हमारी मदद करती है। मतलब जब हम भोजन लेते हैं, खास करके शाकाहारी भोजन, तो उसमें नन हेमो आयरन होती है जो विटामिन सी की सहायता से ही आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। आयरन हमारे शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करती है। इस कारण खून की कमी की समस्या, जिसे एनीमिया कहते हैं, उसे दूर करने में बहुत ही फायदेमंद होती है विटामिन सी। जिस प्रकार विटामिन सी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में मदद करती है, वैसे ही विटामिन सी वाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी मदद करती है, जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है। इस प्रकार विटामिन सी हमारे शरीर के घावों को जल्द भरने में मदद करती है, स्कर्वी रोग से दूर रखती है, मसूड़ों का फूलना या सूजन को दूर करने में सहायक है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, डिमेंशिया के जो लक्षण होते हैं उसे दूर करने में विटामिन सी का अच्छा खासा रोल रहता है। मतलब जिन लोगों को भूलने की समस्या होती है, क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सोचने समझने में उन्हें तकलीफ होती है, तो इस तरह के लक्षणों को मेडिकल साइंस में डिमेंशिया के लक्षण माने जाते हैं या डिमेंशिया नाम दिया गया है। ओके, डिमेंशिया होने की संभावना ज़्यादा एज के लोगों में होती है, लेकिन 45-50 से कम उम्र वाले लोगों में भी हो सकते हैं। विटामिन सी के कारण डिमेंशिया जैसी संभावनाओं को दूर किया जाता है। सो विटामिन सी प्रोटेक्ट अवर मेमोरी एंड थिंकिंग पावर। ओके दोस्तों, और मैं आपको बताऊं कि विटामिन सी ब्लड में यूरिक एसिड को कम करती है, जो कि गठिया के रोग को रोकने में सहायक होती है। गठिया के रोग जिसे गाउट भी कहते हैं, यह भी एक प्रकार का आर्थराइटिस होता है जो कि बहुत ही दर्द भरे होते हैं और जो जहां पर बॉडी के ज्वाइंट होते हैं वहां पर सूजन पैदा करती है। गाउट के लक्षण तब सामने आते हैं जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा काफी बढ़ जाती है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब बेकार के प्रोडक्ट होते हैं। जब ये ज्यादा हो जाती है तो क्रिस्टलाइज्ड होकर ज्वाइंट में जमा हो जाती है। विटामिन सी ब्लड में यूरिक एसिड को कम करती है, जिससे गाउट के प्रभाव से बचाव होता है। ओके,
विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में भी सहायक होती है। कोलेजन एक प्रकार के प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, बालों, जोड़ों, हड्डियों, रक्त वाहिकाओं के निर्माण में और इसे स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी मदद करती है। ओके, इसलिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी है हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड गुड हेल्थ के लिए। और इस कारण विटामिन सी को प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीके हैं ताजे फल और हरे साग सब्जियों का सेवन करना, जिससे हमें सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व की जरूरत होती है वे हमें नेचुरल और आसान तरीके से मिलते रहते हैं। और सप्लीमेंट के रूप में भी विटामिन सी बाजार में अवेलेबल रहती है। और अगर किसी भी इंसान में विटामिन सी की मात्रा कम पाई जाती है तो डॉक्टर ही इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब बताते हैं लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम सप्लीमेंट किसी भी चीज़ के लेते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि उसकी उम्र कितनी है, वह स्त्री है या पुरुष है, इसके साथ ही वह किस तरह के काम करते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान में रखकर सप्लीमेंट दी जाती है कि उसको कितने मात्रा में लेने हैं। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और कुछ मामलों में खतरनाक भी हो जाते हैं। ओके, साइड इफेक्ट से मुझे एक बात और ध्यान में आया कि विटामिन सी से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, तब उन्हें विटामिन सी के सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए और डॉक्टर को बताने चाहिए कि मुझे समस्या आ रही है, क्योंकि हर इंसान के शरीर अलग अलग होते हैं और किस पर क्या सूट करेगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है। अब एलर्जी की बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि विटामिन सी में मौजूद एंटी हिस्टामाइन तत्व होते हैं जो एलर्जी से बचाव करती है और उसके लक्षणों को भी खत्म करती है। तो एलर्जी के इलाज के लिए भी विटामिन सी का उपयोग किया जाता है, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी एक महत्वपूर्ण विटामिन है। यह पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और यह हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। वैसे विटामिन सी सेफ ही होती है क्योंकि यह वाटर सोल्यूबल है और बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उतनी लेने के बाद इसे बाहर कर देती है। ठीक है, फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ लेना नुकसान देती है, इसलिए इन बातों का भी आप ध्यान में रखें। और वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका है आप ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करें, इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में रहती है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।